अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। 2-3 दिन से मैं पैप कोइन के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। मैंने फ्लॉकिनो को कवर किया है, उसके अलावा एक दो और प्रोजेक्ट्स उनके बारे में भी अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र सी बात है। एक दिन में आप लोग कितने प्रोजेक्ट्स को जो है वो कवर करोगे, तो यहाँ पर फिर टाइम देना पड़ता है बाकी प्रोजेक्ट्स को भी। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे वैलेट हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उनको भी साथ साथ जो है वो अटैच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 दिन में जो है वो पैप कोइन के अंदर एक ज़बरदस्त सिनेरियो बना है, तो अब जो है वो यहाँ पर वीडियो बनाना बनती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ पैप कोइन के हवाले से। यहाँ पर हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये भी आपको मैं बता दूँ। कच्ची कच्ची सपोर्ट है, कच्ची कच्ची रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बहुत लिमिटेड सा प्रॉफिट मिल सकता है, इतना को बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, पैप कोइन के अंदर आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर कितना प्रॉफिट मिल जाएगा अगर मार्केट बुलिश होती है या डंप होती है, दोनों सूरतों में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पैप कोइन इस वक्त जो है वो 839.36 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई है पैप कोइन का वो 991 है। अब चीज़ों को ज़रा गौर से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि 991, और अगर मैं डाउन यहाँ पर पॉइंट दूं आप लोगों को, तो हमारे पास डाउन पॉइंट है 763 का। ठीक है जी, 763 एंड 991, ये हमारे पास एक जो है वो सिचुएशन आ जाती है, और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल एंड ये रेजिस्टेंस लेवल, और इसके दरमियान इस वक्त मार्केट मूव कर रही है और ग्राफ जो है वो उसके अंदर बन रहा है। अब जो है वो मार्केट 991 को हिट करके वापस जो है वो डाउन आई। डाउन आते आते तो उसने पोजीशन ली है 807 की, यानी कि यूएसडी के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 0.00000807। ठीक है, समझ आ रही है। 50 के साथ 807 के ऊपर जो है वो एक पॉइंट दिया है, इसको आप लोग सपोर्ट भी गिन सकते हैं। इससे पीछे जो सपोर्ट है 763 की, वो हमारे पास एक बड़ी सपोर्ट है। उसके बाद है हमारे पास 807, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। इस वक्त जो प्राइस है वो 839.36 के ऊपर ट्रेड कर रही है। हमारे पास जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इससे ऊपर मैं आपको रेजिस्टेंस पॉइंट बताता हूँ, वो हमारे पास है 853 का। आप समझ रहे हैं, यह भी मैं आप लोगों को ग्राफ से जो है वो ये चीज़ें बता रहा हूँ। 853 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसको ब्रेक अगर करती है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, तो यहाँ पर फिर कल के दिन जो है वो प्राइसेस फिर मजीद आगे जा सकते हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट प्राइसेस जो है वो 900 तक वापस पैप कोइन को लेकर जाएंगे। उसके ऊपर बात करें तो 950 तक हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है, 950 तक। उसके पीछे भी है, लेकिन 950 तक एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे लेवल है। उसको ब्रेक करने का मतलब है, उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग का मतलब है कि प्राइसेस फिर 10 किल करने की तरफ जा सकती हैं, और प्राइसेस 40 के अंदर आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगी पैप कोइन की। तो ये इस वक्त सिनेरियो है 991 एंड 763, इसके दरमियान इस वक्त ट्रेड कर रही है। अगर 763 को ब्रेक करती है मार्केट, इस वक्त सब चाहते हैं कि 763 को ब्रेक करे। अब आपके माइंड में ये आइडिया बन गया होगा, जो लोग बाय करना चाहते हैं, परचेजिंग करना चाहते हैं पैप कोइन के अंदर, उनको ये आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखना है बाइंग का, वो रखना है 763 के डाउन। यानी कि इसको ब्रेक करके अगर मार्केट डाउन जाती है, तो फिर हमारा टारगेट 500, 400 इसकी पोजीशन में बन सकता है कि हम लोग यहाँ पे दोबारा परचेजिंग करें। तो वो मैं जब टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि यहाँ पर पॉइंट बनता है, क्योंकि जब 763 को ब्रेक करेगा फिर उसके नीचे वाली सपोर्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको भी ब्रेक करता है फिर हम लोगों को उसके नीचे जो है वो देखना पड़ेगा। तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है, अप डाउन होता रहता है। तो जस्ट ये एक दिन के अंदर नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस 839 पे, तो क्या पता वो नीचे जाती जाती 7 पे, और 7 पे 76, 73 को जो है वो ब्रेक करे और प्राइसेस नीचे चली जाए। तो ये होना भी है और होना चाहिए। हम लोग दोबारा परचेजिंग करना चाहते हैं और एक मेजर लेवल पे परचेजिंग करना चाहते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकता है, और उम्मीद है ऐसा प्रॉफिट होना भी ही चाहिए। इससे पहले 3-4 मंथ में हमें हुआ है, और जस्ट इन 1 वीक हम लोगों को एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये कुछ सिनेरियो है, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं, अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं, उनको तो टेंशन नहीं है। यूएसडी में रखें, कुछ पैसा निकाल लें, कुछ उसमें रखें, वेट करें बेहतरीन टाइम का। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आज इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, कल होगा, कल नहीं है परसों होगा, परसों नहीं हो 1 हफ्ते बाद होगा, 1 मंथ बाद होगा। ये जस्ट एक आइडिया लगाया जाता है कि 1-1.5 मंथ में एक ऐसा टाइम आएगा। टाइम होता है बाइंग का, एक बेहतरीन टाइम होता है बाइंग करने का। ठीक है, और बेहतरीन टाइम में बाइंग ही आप लोगों को बेहतरीन प्रॉफिट देती है।
ना कि हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे 1-1.5 मंथ बाद परचेजिंग बनती है और हम लोग 1-1.5 मंथ बाद परचेजिंग कर लें, चाहे मार्केट जिस भी पोजीशन के अंदर हो, ऐसा नहीं होता। बेहतरीन टाइम के अंदर बाइंग जो है वो बनती है। अभी देखें, ये सब लोगों को पता है कि ये बाइंग टाइम था, ये जो अभी मार्च का मंथ जा रहा है ये बाइंग टाइम है, ये अप्रैल का मंथ आएगा ये बाइंग टाइम होगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्रिप्टो ने टोटली चेंज करके रखती है कि इस वक्त सेलिंग प्रेशर बन गया और यहाँ पे सेलिंग टाइम है। आल्ट कॉइन्स उस तरह पंप नहीं किए, हाफ पंप किए हैं, हाफ बुलिश किए हैं, हाफ बुल रन आया है। बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई बुल रन आ गया, हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, ऑल टाइम हाई को वो टच कर चुका है। तो ये सिचुएशन इस वक्त पैप कॉइन के अंदर बन रही है। तो ये आपको मैंने सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दी हैं। इसके दरमियान भी आप लोगों को छोटे छोटे 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दी हैं। बाकी अगर आप लोग एक्यूरेट 100% एक्यूरेट जो है वो लगाना चाहते हैं, 100% तो नहीं होता, बहरहाल आपको पॉइंट्स वो बता देता है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। तो आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है वो एक जो है वो इंडिकेटर होता है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मिल जाती है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को चला सकते हैं तो बड़े इंडिकेटर्स है उसके अंदर इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों को खुद जो है वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को पॉइंट बता देता है कि ये सपोर्ट लेवल है और हर जो है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में आता है कि बहुत रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।